उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ मेट्रो सिस्टम जो है ना दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो सिस्टम है। मज़े की बात यह है कि इस ट्रेन को चलाने वाले यहाँ के टीटी मास्टर, यहाँ के स्टेशन मास्टर सब बच्चे हैं। यहाँ 4000 साल पुराने इंसानों के ढांचे भी मिले हैं। इस मुल्क में आप अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। ये लोग सुअर का गोश्त इतना पसंद करते हैं कि हर साल 2 करोड़ के लगभग सुअर यहाँ खाए जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क हंगरी की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और तमाम आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल MK वर्ड्स 90s को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हंगरी ये बस्ती यूरोप का एक लैंडलॉक मुल्क है। लैंडलॉक का मतलब है उसे किसी भी जानब से समुद्र नहीं लगता। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में सिलवान के शुमाल मशरक में यूक्रेन, मशरक और जनूब मगरब मशरक में रोमानिया और जनूब में सर्बानिया, क्रोएशिया और जनूब मशरकी एशिया से मिलती हैं। इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़बान हंगराइन है जो मुल्क की ऑफिशियल ज़बान भी है। ये ज़बान पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा कबूल जो है ना ज़्यादा बोली जाती है। इसके अलावा रोमानी, जर्मन, इंग्लिश जाती हैं। इंग्लिश ज़बान यहाँ के बच्चों को भी आती है, इसीलिए टूरिस्ट हज़रात को किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होती। नाज़रीन, हंगरी का दारुल हुकूमत बुदापेस्ट है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा जो है ना वो 5525.2 मुरबा किलोमीटर है। 2024 की लेटेस्ट मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 16,85,342 लोगों पर मुश्तमिल है। ये हंगरी का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। हर साल करोड़ों लोग इस शहर का विज़िट करने के लिए आते हैं और यहाँ स्टे करते हैं। इस शहर में होटल, रेस्टोरेंट का काम बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस की सहूलत भी मौजूद हैं और बुडापेस्ट ABA आपको एक से एक बढ़कर एक डांसिंग बार्स, शराब खाने और गुनाहों के अड्डे मिलेंगे। ये शहर यूरोपीय यूनियन का 9वां सबसे बड़ा शहर है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से तल्लुक़ रखते हैं। इस शहर में मौजूद हंगरी की पार्लियामेंट जो इस शहर की शान समझी जाती है, इंतहाई खूबसूरत है और दुनिया की खूबसूरत तरीन पार्लियामेंट्स में शुमार होती है। इस बिल्डिंग के 1600 से ज़ायद कमरे हैं। ये अंदर से इतनी खूबसूरत है कि देखने वाला दंग रह जाता है। हत्ता कि ये बिल्डिंग बाहर से भी इंतहाई खूबसूरत बनाई गई है। मोहतरम नाजरीन, हंगरी को समुंदर नहीं लगता, लेकिन इस मुल्क में कुदरती तौर पर यूरोप की सबसे बड़ी झील मौजूद है। ये सेंट्रल यूरोप की खूबसूरत तरीन झील है जिसे दी लैंड ब्रिडन का नाम दिया गया है। ये झील इतनी बड़ी है कि साल से खड़े होकर देखें तो किसी समुंदर से कम नहीं लगती। घूमने फिरने की गरज से आने वाले सयाह इस झील का कश्तियों के ज़रिए विज़िट करते हैं। इसमें नहाते और खूब इंजॉय करते हैं और एक एंडप्रेस पर इस झील का साहल किसी समुंदर साहल से कम नहीं होता। नाज़रीन, हंगरी मुल्क की कुल आबादी पर नज़र डालें तो यहाँ 95,84,027 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 95वां बड़ा मुल्क है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 103 लोग राइश पजीर हैं। हंगरी में ज़्यादातर लोग शहरों में आबाद हैं जो कुल आबादी का 80% है। बाकी 20% लोग देहाती इलाकों में या शहरों से थोड़ा सा हट कर रहते हैं। हंगरी के लोगों की एक ख़ास बात यह है कि ये अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। हत्ता कि नहाने वाले पानी में भी जड़ी बूटियां डालकर नहाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में नीम के पत्ते या पान के पत्तों को डालकर नहाते हैं। नाज़रीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा लग्जरी स्विमिंग पूल भी आपको हंगरी में मिलेंगे। हंगरी इन स्विमिंग पूल की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर व मरूफ है। दिन हो या रात, हंगरी के स्विमिंग पूल्स में पार्टीज चलती रहती हैं। पूरे यूरोप से आए हुए लोग इन स्विमिंग पूल्स में नहाकर खूब इंजॉय करते हैं। नाज़रीन, अब हम सैर करेंगे रेलवे स्टेशन की, जिसको बच्चे चलाते हैं। ये रेलवे स्टेशन 12 से 14
साल के बच्चे चलाते हैं। यहाँ मुकम्मल स्टाफ बच्चों का है। हालांकि कि हंगरी की ऑस्ट्रेलिया से जंग भी है। इस जंग में ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के फौजियों ने हंगरी के लोगों के सामने बेस को चीर कर अपनी जीत को सेलिब्रेट किया था। तब से आज तक यहाँ के लोग चर्च नहीं करते, बल्कि इससे गवर्नमेंट की तरफ से ममनू करार दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में जब बच्चा पैदा होता है तो इसका नाम घर वाले डिसाइड करके रखते हैं, लेकिन हंगरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से बच्चों का नाम नहीं रख सकते। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई नाम रखना है तो इसकी गवर्नमेंट को फ़ीस अदा करनी पड़ेगी और इसके बाद आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट के तय करदा नामों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हंगरी में चलने वाली करेंसी फ्रॉन्ट है। एक फ़ौरन पाकिस्तानी 0.31 पैसों के बराबर और इंडियन 0.22 पैसों के बराबर है। नाज़रीन, रोब्स क्यूबर्स गेम को कौन नहीं जानता। जी हाँ, इस गेम को बनाने वाले एरवन रोब भी इसी मुल्क से तल्लक रखते हैं। इन्होंने ये गेम सन 1974 में बनाई, जो आज पूरी दुनिया के एलिमेंट्स लोगों की पसंदीदा गेम है। हंगरी ने 150 से ज़ायद गोल्ड मेडल भी जीते हैं। ये मुल्क स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। ये मुल्क 15 ओलंपिक्स, 10 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप, 8 फीसा वर्ल्ड कप और 21 यूरोपी चैम्पियनशिप के मेडल भी हासिल कर चुका है। हंगरी का कौमी खेल वाटर पूल है। इसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, रेसिंग और रेसिंग, साइकिलिंग जैसी खेलें यहाँ शौक से खेली जाती हैं। नाज़रीन, यहाँ की एक हैरानकुन बात आपको बताती चलूँ कि आज भी हंगरी के पहले बादशाह किंग स्टीफन के हाथों को देखा जा सकता है। इनका दायां हाथ सेंट स्टीफन नामी म्यूज़ियम में संभाल कर रखा गया है। हर साल करोड़ों लोग इस म्यूज़ियम का विज़िट करने के लिए आते हैं। इस म्यूज़ियम में बेशुमार ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आज से कई 100 साल पहले की हैं। हंगरी का कौमी दरख्त फालसा हाकिया ट्री है और यहाँ का कौमी फूल ट्यूलिप है। नाज़रीन, हंगरी के लोग वाइन बहुत ज़्यादा पीते हैं। मुल्क में 25 से ज़्यादा किस्मों की वाइन मिलती है। लोग आम जिंदगी में खानों के साथ अक्सर वाइन का इस्तेमाल करते हैं। हंगरी अपनी वाइन पूरे यूरोप में सेल करता है। हंगरी में दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो सिस्टम भी मौजूद है, जो आज तक चलता आ रहा है। पूरे मुल्क में ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। बस, ट्रांस और टैक्सी का आला मयार भी मौजूद है। हंगरी की ट्रेन यूरोप की खूबसूरत ट्रेन्स में शुमार होती है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। सफाई इतनी है कि दिल खुश हो जाता है। लोग मुल्क के तमाम रूल्स की पासदारी करते हैं और मुल्क का ख्याल रखते हैं। अमेरिका का कॉलिंग डिस्प्लेस 30 है और इंटरनेट डोमेन .hu है। नाज़रीन, अगर बात करें यहाँ के लोगों के मज़हब की तो 42.5% के साथ क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा हैं। 16.1% ऐसे लोग जिनका कोई मज़हब नहीं, 40.1% नॉन रिकॉर्ड शुदा हैं और बाकी 1.3% लोग दूसरे मज़हबों से तल्लक रखते हैं। को हंगरीज़ के अंदर हर जानब हराम फूड बआसानी मिल जाएगा, लेकिन हलाल फूड बहुत कम मिलेगा। सूअर का गोश्त यहाँ बहुत ज़्यादा अहम है। हर साल करोड़ों टन सूअर खाया जाता है। सूअर के गोश्त के साथ यहाँ लोग शराब पीते हैं या वाइन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बहुत सारे खानों में वाइन का इस्तेमाल किया जाता है। हंगरी में टोटल 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। हंगरी की कौमी एयरलाइन माली हंगरी एयरलाइन है। हंगरी का खाना गोलाश है, जो आलू और गोश्त से तैयार किया जाता है। गोश्त चाहे गाय का हो या सूअर का, नो इशू। इसके अंदर लाल मिर्च और दूसरे स्पाइसी मसाला जात भी डाले जाते हैं। नाज़रीन, हंगरी में तलीम की शरह 99.5% है। तलीम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ज़्यादातर अखराजात गवर्नमेंट उठाती है। हेल्थ का शोबा भी इंतहाई ज़बरदस्त है। बहुत से अखराजात गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल मुफ्त हैं। हंगरी के लोग इंतहाई खूबसूरत हैं, ख़ास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां। ये लोग अपनी खूबसूरती, हाइट, सफ़ेद रंगत और खूबसूरत बॉडी
फिगर की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर मरूफ हैं। लड़कियां और लड़के जिनको जो है ना किस्सा समझते हैं। नाजरीन, हंगरी की कुल आबादी का 87.9% हिस्सा हंगरी लोगों पर मुश्तमिल है और 2.2% रोमन, 105 जो है ना वो दूसरे लोग इस सार्ज़मीन पर आबाद है। इंसानी ज़िंदगी के असरात 4000 साल क़बल मसीह के भी यहाँ पर मिले हैं। रूमी सल्तनत के दौर में इसी सरज़मीन का कुछ हिस्सा रूमी सल्तनत में थामा सल्तनत के बाद इस मुल्क पर बराबर कोई भी हुकूमत नहीं हुई। 895 ईस्वी में इस सरज़मीन पर जो है ना पर्सनली ऑफ हंगरी की सल्तनत कायम हुई। ये सल्तनत तकरीबन 105 साल कायम रही। सन 11 ईस्वी में कई छोटी रियासतों ने हंगरी के साथ इश्तराक किया। बल्गेरियन सल्तनत के इश्तराक ने हंगरी को किंगडम ऑफ हंगरी बना दिया। बल्गारी सल्तनत 1300 ईस्वी तक इश्तराक में रही। 1300 से 1550 तक यहाँ सल्तनत उस्मानिया की तरफ से कई जंगें लड़ी गई। इन जंगों को ऑल्टिम वार्म्स का नाम दिया गया। फिर आखिरकार 1541 में उस्मानिया की तरफ से खिता फतह कर लिया गया और इस हिस्से जो है ना वो मेन हंगरी की इस हिस्से का नेम मेन हंगरी की बुनियाद पर रखा गया, जो 1699 तक कायम रही। 15 मार्च 1948 में हंगरी ने ऑस्ट्रेलिया से इत्तेहाद किया। ये खिता 1918 तक ऑस्ट्रेलिया हंगरी के नाम से जाना जाता रहा। 1918 में पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ। आदम हंगरी एक आज़ाद खिता बनकर दुनिया के सामने आया। 1956 में हंगरी कानून को बदला गया। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद ये मुकम्मल एक खुद मुख्तार मुल्क बन गया। हंगरी अपना कौमी दिन 15 मार्च को मनाता है। इस दिन मुल्क में खूब जश्न होता है। पूरे मुल्क में इवेंट्स मनाए जाते हैं। लोग सड़कों पर निकल कर जश्न आज़ादी का खूब मुजाहरा करते हैं। हंगरी के मौजूदा सदर थॉमस सलोन्स हैं, जो कि हंगरी के 7वीं सदी। नाजरीन, हंगरी में कुदरती खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपको मैदानी इलाके, सरसब्ज़ जंगलात, जो है ना पहाड़, खूबसूरत आबशार और झीलें, ये सब देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोग नेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी हंगरी के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।